हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 16 अप्रैल और शाम का टाइम है। अभी-अभी हम आए हैं वीडियो अपलोड करके और यहाँ पर इस समय भूसे का काम चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर इतना भूसा भर मिला है और अभी और बाकी है, तो हम भी आ गए हैं और आप लोगों को जैसे पता है हमारे तो पैर में उतना चोट काम लगी हो है। नहीं पाता है मुझसे और ना ही ये कहते हैं कि चलो अच्छा नहीं होता है, चुपचाप घर में बैठो, जितना हो सके उतना करो। लेकिन क्या है, मन नहीं मानता है। जब ज़्यादा बड़ा काम होता है दोस्तों, हमारे यहाँ भूसा भरा जा रहा है और हम वीडियो अपलोड करने गए थे, अब आए हैं। तो जो हमसे भी बन पड़ेगा तो हम भी पकड़ लेंगे, क्योंकि अब दौड़ कर तो काम कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर कनक और ईसू दोनों लोग भर रहे हैं। रौनक को ज़्यादा धूल मिट्टी में आना नहीं, इसलिए उसको इस समय काम नहीं बता रहे हैं। तो कनक ने भी बहुत मेहनत की है, ईसू ने भी आज बहुत मेहनत की है, दोनों ने। और दोस्तों, मौसम क्या है, आता जाता रहता है। मौसम बीच में बहुत ज़्यादा खराब हो गया, जिसकी वजह से गेहूं की फसल तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है और इसका कुछ भरोसा नहीं है, कब आ जाए पानी, कब बादल आ जाए, कुछ पता नहीं। तो इसलिए हर किसान इतना जुटा हुआ है कि बता नहीं सकते। ना दोपहर देख रहा है, ना सुबह देख रहा है, ना रात को देख रहा है। रात दिन लगा हुआ है कैसे भी अनाज घर आ जाए। और हम अपनी क्या बताएं, हमारा तो अभी अनाज कट नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा लेट वाला था। लेकिन ये भूसा हमने खरीदा है तो जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से घर आ जाए, नहीं तो 4 बूंदे पड़ जाएंगी, पूरा भूसा खराब हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर भर रहे हैं। तो हमने भी भरवाया था और यीशु कनक ने ज्यादा मेहनत की है, रौनक के पापा ने भी। और हम लोग जब आए थे, दोनों में झगड़ा भी हो गया था। झगड़ा भी करते हैं, फिर मिल बांट कर काम भी करते हैं, ये होता है। झगड़ा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो कहते हैं हमने इतनी भरी है, वो कहेंगे हमने इतनी भरी है, फिर थोड़ा समझा दो, फिर काम में लग जाते हैं। यहाँ पर यही बता रहे थे अपनी अपनी बात दोनों, वो ये कह रहे थे, उन्होंने फिर ये कहा। ऐसे करके काम होता है, लेकिन काम होगा, काम नहीं रुकता है। लेकिन भाई झगड़ा तो होता ही है दोनों में। तो यहाँ पर अभी काफी ज्यादा भरने को है। उसके बाद क्या है, फिर हमने भी भरवाया था भूसा, जैसे बन पा रहा था। मतलब ऐसी चोट लगी है ना कि इतना नहीं है कि हमें बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन दौड़ दौड़ कर उस हिसाब से काम से हो नहीं रहा है। अंदर अंदर क्या है, चलता रहता है, पता नहीं कैसे कम हो पाएगा, कैसे करेंगे। अच्छी हो जाए तो फिर जल्दी जल्दी करें। तो लेकिन यहाँ पर देखिए भरवाने लगे हैं कि हमारा मतलब ये था कि जल्दी से भर जाए, फुर्सत मिले। बच्चे भी घर चले जाएंगे, सब लोग घर चले जाएंगे, नहीं तो रात तक भरना पड़ता है फिर भूसा। और जो भूसे का काम है शुरू कर दो तो ये होता है खत्म ही हो जाए तभी चलेंगे घर। तो ऐसे अगर भर जाएगा तो सुबह फिर ये घर चला जाएगा। और दोस्तों, हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो गया था और अभी भूसा हमारा काफी ज्यादा भरने को है। भरने के बाद ये सारी झालें सिली जाएंगी और सिलकर तब फुर्सत मिलेगी, तब सुबह ये घर जा पाएंगे। दोस्तों, खेती किसानी में सबसे बड़े काम ये होते हैं, एक तो भूसा का काम, दूसरा धान की पिटाई जब होती है वो भी बहुत मेहनत का काम होता है। और घर में काम सबसे बड़ा होता है मिट्टी लगाना, मिट्टी का काम बहुत भारी होता है। तो ये काम हो जाए तो समझ लो बेड़ा पार हो गया है। इसके बाद दोस्तों, रात को हम लोग फिर भूसा भर के चले गए थे, नहाया धोया, थक गए थे सब लोग, फिर वीडियो बन ही नहीं पाया था, सब खा पी के सो गए थे। फिर सुबह का टाइम है, आज है 17 अप्रैल। और सुबह क्या है कि ये हुआ था, अभी नहीं भरा जाएगा, ट्राली नहीं मिल रही है। तो हम सारे काम करके नहा चुके थे और नहाने के बाद पता चला ट्राली मिल गई है। फिर से हम कपड़े बदल कर यहाँ आ गए हैं और क्योंकि यहाँ पर भूसा लदवाना था, लदवा के फिर घर जाएगा। और आज है दोस्तों हमारे यहाँ सत्तू का त्योहार। तो
उसकी भी तैयारी करनी है, तो सुबह नहा धो के जल्दी हमने कहा तैयारी कर देंगे। लेकिन क्या है कि इधर का जब पता चला तो ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बादल बूंदी एक, तो दूसरी बात ये है कि अगर ये झाले 2 दिन धूप में पड़ी रहेंगी ना, तो पूरी खराब हो जाएँगी, फट जाएँगी। क्योंकि ये पन्नी से बनी होती हैं, पन्नी से बिना इसकी कैसे भी की जाती हो, तो इसलिए धूप से बचाना पड़ता है। तो इसलिए मिल गई ट्राली, तो ये हुआ चलो अच्छा, दोबारा नहा लेंगे, लेकिन ये काम तो हो जाएगा। तो एक-एक करके सारी झालें लद गई हैं ट्राली पर, और फिर इसको बांधेंगे, और बांधने के बाद तब घर ये जाएँगी। ऐसे क्या है, सिर से ले जाते या तो फिर साइकिल वगैरह से बांध कर एक-एक करके ले जाओ, ऐसे इकट्ठा बन जाएँगी। दोस्तों, हमें फिर बहुत काम है अभी, और बिटिया रानी से कहा है नहा लो, क्योंकि हमारे यहाँ आज पेड़ियाँ चढ़ती हैं, मतलब सत्तू की पेड़ियाँ बनाकर चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ शरबत से सत्तू को बनाया जाता है, जैसे आटा गूँथा जाता है वैसे। तो चीनी का शरबत घोल लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, भूसे में बहुत धूल-मिट्टी हो जाती है, वो साफ-सफाई भी करनी है। तो यहाँ पर पुराना भूसा था, वो हमने सुखाया था, अभी तक बहुत खराब भूसा खा रहे थे पशु, लेकिन अब अच्छा आ गया है, देखिए कितना काला हो गया है। अभी 2-3 झाल रखा हुआ है, तो दे भी दिया है किसी को कंडे वगैरह पाथने के लिए, और अभी हमारे पास रखा भी है और। तो फिर ये अभी उठा के ले गई हैं, तो वही झाड़ू लगानी थी, तो वही अच्छे से झाड़ू लगा देंगे। तो पेड़ियाँ चढ़ाने का टाइम हो रहा था, करीब 10 तो बज ही गया था, 10 साढ़े 10, तो हमने कहा हमें नहाने में पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा, बिटिया तुम ही चढ़ा दो। तो रौनक ने फिर नहा लिया है, और नहाने के बाद पूजा करेगी और पेड़ियाँ चढ़ाएगी। सब लोग चढ़ाने लगे हैं। हमारे यहाँ सत्तू का त्योहार भी बड़े ही मतलब रीति रिवाज से मनाया जाता है। तो यहाँ पर सत्तू के पेड़िया बना के ले आई है रौनक, और भी क्या लाई है, फूल है शायद, और दिया लाई है, बता दिया था, लेकिन धूप बत्ती की जगह शायद अगरबत्ती ले आई हैं। अगरबत्ती कथा में मंगाया था पंडित जी ने, तो वो रखी हुई थी पूजा वाली अलमारी पर, हमने रख दिया था। वैसे तो हम धूप ही जलाते हैं, लेकिन इसने कुछ सोचा तो अगरबत्ती ले आई है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद सब लोग चढ़ाते हैं, सब लोग नहा धोकर सत्तू की पिड़िया बनाकर, चीनी का शरबत घोलकर, और फिर भगवान जी को चढ़ाएँगे, तब घर में सत्तू खाएँगे। फिर आप चाहे मीठे खाओ और चाहे तीखे खाओ, मतलब चटनी वगैरह से खा सकते हो। लेकिन इस बार हमारे यहाँ काम इतना ज़्यादा है, धनिया वगैरह आ ही नहीं पाई है, और अभी खेत में तैयार नहीं है चटनी के लिए। उसके बाद सब सफाई करके फिर हम यहाँ पर नहा के आ गए हैं, धुले हैं बाल। अभी भूसा आ गया है, अभी और भी लिया गया है उसी खेत में, तो वो वाला टुकड़ा अभी नहीं आया है, तो वो अब शाम को भरेंगे या कल सुबह भरेंगे। अभी बहुत टाइम हो गया था, करीब 12 साढ़े 12 बज गया था हमको नहाने में, तो इसलिए फिर धूप भी बहुत हो गई है, इधर त्योहार भी था, तो वो भी सब करना है मुझे। अभी सत्तू किसी ने नहीं खाया है, तो भगवान जी को चढ़ा दिया है, तो अब हम नहा के यहाँ आ गए हैं, और नहाने के बाद फिर यहाँ पर झाड़ू लग रहा था लगाने वाली, क्योंकि इतने समय पता नहीं झाड़ू लगा, थोड़ी देर में फिर धूल-धूल सी लगने लगती है। और अब नहाया है, अब जाके थोड़ा राहत मिली है। बाहर काम करने में बहुत मुश्किल हो रहा है इतनी धूप में। फिर यहाँ पर थोड़ा बाहर आ गए, हमने कहा जल्दी से बाल सूख जाएँगे। तो जैसे कि जिस दिन बाल धुलो ना, तो बाल झड़ते हैं, कितना भी कम झड़ते हों, फिर भी खींचने पर बाल झड़ते हैं, तो वही कंघी बाहर कर लिया। ठंड में तो आराम रहती है, लेकिन गर्मियों में बड़ी दिक्कत हो जाती है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और फिर यहाँ पर मीठे सत्तू बना रहे हैं, ये देखिए, हमारे घर में सत्तू तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन उसको बनाना नहीं आता है, कोई बनाएगा नहीं, जब हम बनाएँगे तभी सब लोग खाएँगे सत्तू। तो यहाँ पर आप वही चीनी के सत्तू बनाकर दे रहे हैं सबको खाने के लिए। तो ये सत्तू जो आइए होते दोस्तों, हैं आप लोग भी सत्तू खा लीजिए, जौ और चने के सत्तू, जो गर्मियों में बहुत ठंड होते हैं और फायदेमंद होते हैं।
तो आज से सत्तू सत्तू खाना स्टार्ट हो गया, आज है सत्तू का त्योहार, तो आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ गांव में आज के दिन तवा नहीं चढ़ता है, और कुछ बना सकते हैं, पूड़ी वगैरह वैसे बनती है, लेकिन देखो हमारे यहाँ क्या बनता है, क्योंकि आज हम लोगों ने सत्तू बहुत लेट में खाना शुरू किया। इतना ज़्यादा काम था कल शाम से कि फुर्सत नहीं मिल रही है। अब शाम को तुम लोग क्या खाओगे, वही बनेगा। बताइए फरमाइश। रोटी ना बनी, शाम का हम बच्चे बना रहे। अब यीशु का रोटी खाने का मन है। रोटियां आज नहीं बनेंगी, तवा नहीं चढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर गैलरी में हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरी गर्मी अब गैलरी में ही बीतेगी। अब शाम को ही निकलना हो पाएगा। बर्तन पड़े हुए हैं खाए पिए, बर्तन भी ज्यादा नहीं है क्योंकि सबने एक ही बर्तन में खा लिया, किसी ने ठीक से खाया ही नहीं है सत्तू वगैरह। अब जब सत्तू 3-4 दिन हो जाएंगे तब अच्छे लगेंगे, तो अब जब खाना का बनाएंगे तभी सब खाएंगे। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं गैलरी में, क्योंकि हर जगह तपन बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए ठंडक है। यहाँ पर गैलरी 2 छती है, इसके ऊपर छत है, टाँड निकला हुआ है ना, इसलिए 2 छती है, तो थोड़ा ठंडक लगती है यहाँ गैलरी में। इसलिए पड़ाव यहीं पर पूरी फैमिली का रहता है सारा दिन। रात में भी ठंडक लगती है, पंखा चला लो तो गैलरी में गर्मी नहीं लगती है। सबने नहा लिया है, कनक ने नहीं नहाया है, अभी शाम को नहाएंगे, क्योंकि दोपहर में सुबह क्योंकि कनक शाम को फिर से भूसा भराने जाएगी, हाँ इसलिए इसने नहीं नहाया है ना। दोस्तों आपसे मिल रहे हैं शाम को, क्योंकि बीच में फिर हमने वीडियो एडिट किया, उसके बाद अपलोड करके ले आए हैं और खाना बनाने जा रहे हैं। और जैसे कि हमने बताया था आज के दिन हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता है, तो उसी हिसाब से खाना बनाएंगे। और बच्चे चले गए हैं खेत, क्योंकि भूसा भी भरना है और मुझे खाना भी तैयार करना था। तो कल के इतना तो नहीं है, लेकिन कल से कम है, मतलब कल से आधा है भूसा भरना है, और थोड़ा भरा रखा हुआ है, थोड़ा भरना है। तो कुछ क्या है, झाले सिलनी है, लाना है, सब कुछ है, तब तक हम इधर खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे खाए पिए, वो धो लेंगे। और हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता है आज के दिन, बताया है ना। तो जैसे कि काफ़ी लोग बनाने लगे हैं रोटियां वगैरह, लेकिन जैसे कि अम्मा हमेशा करवाती थी, हम त्योहार वैसे ही करते हैं, तो हम भी तवा नहीं चढ़ाएंगे आज के दिन। तो आज के दिन तवा आराम करता है, बाकी कोई भी चीज़ आप बना सकते हो। यहाँ पर हमने छोले भिगो दिए थे और फिर छोले उबल गए हैं, और यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है तेल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग डालेंगे, और थोड़ी सी अदरक कद्दूकस करके हमने डाल दी है, क्योंकि अदरक अभी लाए नहीं तो उसी में पीस लेते। इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट है, वो पीस डाल दिया है तेल में, दरदरा सा दिया पिसा बाती का हुआ टाइम है। हो गया है, तो दिया जला के आते हैं मंदिर में, तब खाना बनाएंगे। गैस को धीमी कर दिया है। तो यहाँ पर मंदिर में दिया भी जला दिया है। इसके बाद सीधा रसोई में आ गए हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी मुझे खाना तैयार करना है। तो यहाँ पर मसाले पकाने में तो टाइम लगता ही है, और बाकी तैयारी सब रखी है। टमाटर का पेस्ट भी पिसा हुआ रखा है। धनिया का है लगा रहे हो, इसी लगोते मोहरा गए। चलो अच्छा, कहाँ गई सब। तो इधर उधर करते करते ये मसाले पक गए। हमने टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया था बीच में। उसके बाद यहाँ पर बेसिक मसाले डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, और छोले मसाले हमारे बचे हुए रखे थे कथा के, अभी भी रखे हुए हैं। तो वो स्पेशल मसाला जो हलवाई डालते हैं वो भी रखा हुआ है, तो वो भी फिर हमने डाला था, और छोले मसाले अलग से रखे थे वो डाल दिया है, और फिर डाल दिया है साथ में उबले हुए छोले। ये देखिए, तो बस नमक रह गया है डालने के लिए, नमक डाल देंगे और थोड़ा पका लेंगे, छोले बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके साथ में चावल भी बनाएंगे। पुलाव वाले चावल तो हैं, लेकिन वो उनको पुलाव ना कहिए, उनको चावल ही कहिए। कुछ कुछ भी नहीं है उसमें डालने के लिए, ना तो मटर है, ना कोई काजू है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही उबाल लिया था पानी में, क्योंकि अब इतनी गर्मी में सिर्फ पूड़ी खाना तो भाई नहीं बनता है, तो इसलिए चावल थोड़े हो जाएंगे, एक एक दो दो पूड़ी हो जाएंगी खाने के लिए। तो बस
बना लेंगे जल्दी से। आटा लगा हुआ रखा है और तब तक लाइट आ गई थी, तो फिर पीने वाला पानी भी भर के रख लेते हैं। जल्दी जल्दी बस लगे हुए हैं क्योंकि बच्चों को भूख लगी है, सब तो ठीक से खाए नहीं थे, तो बस ये हो रहा है कि जल्दी से खाना तैयार हो जाए। तो ये दोस्तों छोले बनकर हो गए हैं तैयार। देखने में जितने अच्छा कलर इनका आया है, उससे कहीं ज़्यादा खाने में भी अच्छे थे। तो बस ये छोले बन गए, आटा लगा ही रखा है और बस चावल में एक सीटी आ जाए, बस पूड़ियाँ जल्दी से बना। और सच बताएं तो दोस्तों, अब जो है हमारा परिवार बहुत छोटा लगता है, जहाँ बैठते हैं पूरा परिवार आ जाता है, तो समझ में नहीं आता क्या बनाए, ऐसा लगता है खाना कुछ लगता है नहीं। ये आटा लगाया था रौनक ने, क्योंकि हम चले गए थे वीडियो अपलोड करने, तो बता दिया था ये डाल लेना पूड़ी के आटे में और लगा लेना, तो उसने लगाया था। और ये इतना आटा भी ज़्यादा हो गया था, फिर हमें उठाकर रखना पड़ा था। तो मतलब एक इंसान के जाने से ऐसा लगता है कि कोई बचा ही नहीं है घर में। आज भी पूरा घर हमारा खाली-खाली सा लगता है। तेल गरम हो जाए फिर पूड़ियाँ बनाते हैं। बच्चे आ गए हैं, ये थके हुए लोग हैं। बहुत भूख लगी है ना? बस स्पेशल खाना बनने जा रहा है, गर्मा गर्म। तपा रही पानी कितने गंदे भी स्नानम करो थी, चलिए स्नान करिए, बस पूड़ियाँ बनने वाली के तेल गरम हो जाए, बस छोले बन गए हैं, पुलाव। और सच में बच्चे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इतने समय। यीशु और लड़ झगड़ कर कैसे भी काम को फिनिश ही कर देते हैं पूरा, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो यीशु तो नहा रहा है, यीशु नहा होगा तब फिर ये नहाएंगे, इनके पापा नहाएंगे, तब तक हम इधर पूड़ियाँ गर्मा गर्म निकालते हैं और फिर तैयार कर देते हैं खाना। ये देखिए ये बनने लगी हैं पूड़ियाँ। अच्छा, एक कमेंट आया था कि दीदी आप पूड़ी में क्या डालते हो, उसकी रेसिपी शेयर करिए, फूली फूली पूड़ियाँ बनती हैं। तो आज आटा तो हमने लगाया नहीं है, बता गए थे रौनक से, फिर किसी दिन बनाएंगे तो फिर दिखाएंगे आपको क्या क्या हम डालते हैं। और सारी की सारी पूड़ियाँ ये देखिए कैसे फूली हुई हैं। ये देखिए अभी हमारे घर में मसाले हलवाई वाले सारे रखे हुए हैं, जैसे कि पूड़ी का मसाला है, छोले का मसाला है, सब कुछ रखा हुआ है। तो बस लाना कुछ नहीं है, सब बचा हुआ रखा था। अब ठंडी होती तो जल्दी जल्दी कुछ बना लेते, गर्मी में सोच समझ कर बनाना पड़ता है। और ये रौनक ने काट दी है सलाद, खीरा और प्याज की, और इधर ये पूरियां बन रही हैं। और दोस्तों सारी पूरियां बना करके थोड़ा हवा में बैठ गए थे हम यहाँ पर, फिर रौनक लगा रही है सबके लिए खाना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये भी आ गए हैं नहा करके, तो कह रहे थे थोड़ा अच्छा बैठ लो, थोड़ा पंखे में बैठ जाओ, फिर थोड़ी देर में खाते हैं, तब तक बच्चे सारे नहा के आ जाएंगे। मतलब कनक नहा रही है, उसी की देरी है। रौनक कर रही थी, तब तक हम थाली लगा देते हैं सबके लिए। तो ये देखिए दोस्तों, खा लीजिए आप लोग भी, काफी दिन से आप लोगों को खाना खिलाया नहीं है। तो ये है छोले और देसी तरीके से पुलाव और पूड़ी फूली फूली सी, खा लीजिए आप लोग भी और स्वाद लीजिए। अब ये सबको लगी है भूख बहुत जोरों वाली। कनक आ रही है, कनक नहा रही है, भी आ रही है। तो दोस्तों सबको खिलाते हैं खाना और हम भी खाएंगे और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे फिर, नमस्कार दोस्तों।